शैन घर पहुंच के देखता है कि लूसी ने उसके लिए खाना रेडी किया होता है और वो बुक पढ़ रही होती है। तो वो उससे पूछता है कि आखिर वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क क्यों कर रही है। तो लूसी कहती है कि मिस्टर फू, आप फिक्र मत करो, मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगी और आपको सपोर्ट करूँगी। ये सुनकर शैन खुश हो जाता है क्योंकि ऐसा पहले उससे किसी ने नहीं कहा था। फिर वो लूसी को किस करने ही वाला होता है, इतने में वो उसे रोक देती है और बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रही होती है और कहती है कि खाना रेडी है, आपको खाना खाना चाहिए, और वो अपने रूम में भाग जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब लूसी अपनी कंपनी आती है तो सभी एम्प्लॉयज़ उसे देखकर बात कर रहे होते हैं कि ये यहाँ पर कैसे आ गई, इसे तो पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी ना, और इसने तो स्कैम भी करा है। फिर इतने में लूसी के पास उसका ब्रदर इन लॉ आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो, तुम मेरी मदर को जेल पहुंचाना चाहती हो या फिर अपनी सिस्टर को। तभी लूसी उस पर चिल्लाती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतने में सभी लोग लूसी को ही चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर वो मैनेजर से इस तरह से कैसे बात कर सकती है, और फिर वो मैनेजर से कहते हैं कि आप ना लूसी को फायर करवा दो। फिर लूसी सभी को एक्सप्लेन करने लगती है कि उसने कोई स्कैम नहीं किया और वो इनोसेंट है, इसलिए वो सब उसकी बात का विश्वास करे, पर कोई भी उस पर बिलीव नहीं कर रहा होता है और वो लोग अभी भी लूसी के खिलाफ होते हैं। इतने में वहाँ पर शैन आ जाता है और सभी को चिल्लाता है और उसका असिस्टेंट लूसी का नाम क्लियर करता है कि ऑफिसर्स ने सभी इन्वेस्टिगेशन करके बताया है कि लूसी ने कोई भी गलत काम नहीं किया। और फिर वो सभी को अपना काम करने का बोलता है और सोचता है कि बॉस भी ना अपना काम मुझसे करवाते हैं। फिर यहाँ पर शैन लूसी से कहता है कि ऑफिस के बाद मैं तुम्हें पिक करूँगा। फिर उसके बाद सभी लोग अपने काम करने बैठ जाते हैं और लूसी के कलीग्स उससे आके पूछते हैं कि आखिर वो बंदा कौन था जो उससे बात कर रहा था। तो लूसी उन्हें बताती है कि वो मेरा हस्बैंड है और वो इसी कंपनी में रिसर्च डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर है। फिर ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि लूसी के पास तो कितना ज़्यादा अच्छा हस्बैंड है। फिर ये सोचते हैं कि अब से वो लूसी को बिल्कुल भी बुली नहीं करेंगे क्योंकि अब उसका सपोर्ट करने के लिए कोई है। और फिर उसका ब्रदर इन लॉ भी सोचता है कि लगता है लूसी के हस्बैंड के सीईओ के साथ अच्छे कनेक्शन है। फिर जब लूसी कॉफ़ी लेने गई होती है तब उसका ब्रदर इन लॉ भी यहाँ पर उसे परेशान करने के लिए आ जाता है और उसे टच करके कहने लगता है कि लाओ तुम्हारी कॉफ़ी मैं बना देता हूँ। तो लूसी कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो कहने लगता है कि क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी, मेरी फैमिली इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है तो तुम्हें केस वापस लेना चाहिए। लूसी मना करने लग जाती है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। वो ये कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड के बहुत ही कनेक्शन लगते हैं तो तुम उससे बोलो कि वो मेरी हेल्प करे। लूसी कहती है ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। तो फिर वो मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी गुड न्यूज़ का इंतज़ार करूँगा। और जैसे ही जाने लगता है तभी वहाँ पर शैन आ जाता है और वो उससे कहता है ब्रदर इन लॉ, आप आपकी वाइफ के पास जा सकते हैं। फिर फूशैन लूसी के पास आकर उसके कॉफ़ी लेकर उसे अपनी कॉफ़ी दे देता है और पूछता है कि उसका ब्रदर इन लॉ यहाँ पर क्या कर रहा था। तो लूसी उसे बताती है कि वो केस वापस करवाना चाहता है और उसमें उसकी हेल्प चाहता है। तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इन सब चीज़ों को हैंडल कर लूँगा, तुम उन लोगों के फैमिली मैटर में इतना इन्वॉल्व मत होना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ्रीली बताना। तो लूसी कहती है ठीक है, अब मैं अपना काम करने जा रही हूँ। तभी असिस्टेंट सोचता है कि बॉस ने अपने हाथों से बनी हुई कॉफ़ी अपनी वाइफ को दे दी, तो ये तो पक्का है कि प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर जैसे ही असिस्टेंट वहाँ पर आता है तो फूशन उसे ऑर्डर देने लगता है कि लूसी के ब्रदर इन लॉ को प्रमोशन ना दे। फिर रात में हम देखते हैं कि लूसी डिनर रेडी कर रही होती है और बहुत ही खुश होती है। इतने में उसकी सिस्टर का कॉल आ जाता है
और वो उसे बताती है कि उसकी मदर इन लॉ अभी भी जेल में है और अगर वो उनकी हेल्प नहीं करेगी तो वो जेल से वापस नहीं आ पाएगी और उसका हस्बैंड भी उसे डिवोर्स दे देगा। तो लूसी कहती है कि सिस्टर ये तो अच्छी बात है ना, वैसे भी वो एक अच्छा हस्बैंड नहीं है तो फिर उसे उसको डिवोर्स दे ही देना चाहिए। तो फिर उसकी सिस्टर नहीं मान रही होती है और कहती है कि तुम जानती हो ना कि अगर उसने मुझसे शादी करके मेरी और तुम्हारी हेल्प नहीं करी होती तो आज हम यहाँ पर इतने खुश नहीं हो पाते। और देखो मैंने तुम्हारी कितनी बार हेल्प करी है ना, तो क्या तुम अपनी सिस्टर की एक बार भी हेल्प नहीं कर सकती। फिर लूसी मान जाती है कि ठीक है, वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। इतने में शैन भी घर पे आ जाता है और वो लूसी की बातें सुन लेता है। फिर लूसी यहाँ पर अपसेट होकर बैठ जाती है। तो फिर शैन आकर उससे पूछता है कि आखिर मेरी वाइफ को किसने अपसेट किया। फिर लूसी उसे बताती है कि मेरी सिस्टर चाहती है कि मैं उसकी मदर इन लॉ को जेल से निकलवा दूं और वो मेरी बात पर बिलीव नहीं कर रही है। शैन लूसी को समझाने लगता है, देखो तुम एक बहुत ही अच्छी सिस्टर हो लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी सिस्टर की फैमिली में इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्योंकि हर इंसान जो कुछ भी करता है उसे उसकी भरपाई करनी ही पड़ती है। तो लूसी शैन को इसके लिए सॉरी कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए भी ट्रबल क्रिएट कर रही हूँ लेकिन मैं अपनी सिस्टर को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि ऑफ कोर्स वो मेरी इकलौती रिलेटिव है। तो फिर शैन उससे कहता है कि तुम बस एक फ़ोन कॉल के लिए इतनी ज़्यादा अपसेट मत हो, तुम्हें इतनी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लूसी शैन को थैंक यू बोलने लगती है और फिर शैन मन में सोचता है कि ये कितनी ज़्यादा सिंपल और अच्छी लड़की है। फिर लूसी शैन को बताने लगती है कि उसकी सिस्टर बहुत ही अच्छी है और वो उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करती है। फिर हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि जब लूसी हाई स्कूल में थी तभी उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे पर फिर भी उसकी सिस्टर हमेशा उसे सपोर्ट करती थी और वो कहती थी कि बस तुम अपनी पढ़ाई की चिंता करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। और फिर उसकी सिस्टर बहुत ही मेहनत करके पैसे जमा करती थी और वो भी लूसी को देती थी। लूसी ये सारी चीज़ें शैन को बताते हुए कहती है कि मेरी सिस्टर के बाद मेरे पास और कोई भी नहीं है जिसके ऊपर मैं डिपेंड हो सकूं। तो ये कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अब तुम्हारे पास मैं हूँ और मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। ये सुनकर लूसी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी और हम दोनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो शैन कहता है ठीक है, मुझे तुम पर पूरा बिलीव है, तुम कर लोगी। फिर ये दोनों खाना खाने लगते हैं और लूसी शैन से पूछती है डिनर के बाद मैं तुम्हारी स्टडी रूम में जाकर क्या कोई भी किताब पढ़ सकती हूँ। तो शैन कहता है ऑफ कोर्स। इसके बाद दोनों स्टडी रूम में आ जाते हैं। शैन अपना काम करने लगता है और लूसी बहुत ही सारी बुक्स देखकर खुश होती है कि यहाँ पर कितनी सारी टाइप की बुक्स हैं। वो पूछती है कि क्या मैं कोई भी बुक्स ले सकती हूँ। तो शैन कहता है हाँ। फिर लूसी एक बुक चुन लेती है और कहती है मैं ये पढ़ूँगी। इतने में जैसे ही शैन देखता है कि लूसी ने जो बुक ली है उसके अंदर एक फ़ोटो है तो वो उसे रोकने के लिए जाता है लेकिन तभी लूसी भी वो फ़ोटो देख लेती है और शैन उसे रोकने के लिए जाता है। तो लूसी कहती है कोई बात नहीं, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। और फिर वो अपने रूम में आ जाती है और वो अपनी फ्रेंड शाओ को कॉल करके इस बारे में बताती है, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हारे अंकल की एक एक्स गर्लफ्रेंड थी जो कि बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी, मैंने आज उसकी फ़ोटो देखी। फिर लूसी यहाँ पर यही सोच कर अपसेट हो रही होती है और फिर जब शैन यहाँ पर रूम में आता है तो वो भी उससे बात नहीं करती। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो देखता है कि लूसी ऑलरेडी कंपनी जा चुकी है। तो वो सोचता है कि ये तो कितनी ज़्यादा गुस्सा है। नेक्स्ट डे जब लूसी शैन को नज़र नहीं आती तो वो अपने असिस्टेंट से पूछता है तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि वो बिजनेस ट्रिप पे गई है और उसके साथ मैनेजर भी गया है। ये सुनकर शैन को लूसी की फिक्र होने लगती है और वो तुरंत ही लूसी के पास आने के लिए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी होटल पहुंच जाती है और वो अपनी कलीग को कॉल लगाकर पूछती है कि वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुंची। तो उसकी कलीग उसे बताती है कि उसके पैर में मोच आ गई थी तो उसकी जगह वहाँ पर मैनेजर आ रहे हैं। तो लूसी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि उसका ब्रदर इन लॉ यहाँ पर आने वाला है।
फिर इतने में उसे आवाज़ आती है कि कोई यहाँ पर पहुँच गया है। तो वो एक बाँस उठा लेती है उसे मारने के लिए, पर इतने में यहाँ पर शैन आ जा होता है और लूसी उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है कि वो उसका ब्रदर इन लॉ नहीं है। और फिर इसके बाद शैन तो लूसी के लिए एक अच्छा सा होटल रूम अरेंज करवा देता है और कहता है कि मेरी वाइफ को किसी भी चीज़ की कमी फील नहीं होनी चाहिए। अब तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो क्योंकि मुझे चाहिए कि तुम हमेशा कंफर्टेबल रहो। और फिर लूसी बताती है कि उसका ब्रदर इन लॉ भी यहाँ पर उसके साथ आने के लिए प्लानिंग बना रहा था। तो फिर शैन को बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर उसका ब्रदर इन लॉ उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। पहले उसने उसके फ़ोन में लोकेशन ट्रैकर लगा रखा था। तो ये सुनकर लूसी डर जाती है। तो यहाँ पर शैन उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैंने तुम्हारा फ़ोन चेंज कर दिया है और ये न्यू वाला है। और फिर शैन कहने लगता है कि मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को फायर करवा दूं। तो लूसी मना करने लगती है कि ऐसा मत करना, अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी सिस्टर की लाइफ उसके इन लॉज ख़राब कर देंगे, इसलिए प्लीज़ आप प्रेसिडेंट के असिस्टेंट से बोलकर मेरे ब्रदर इन लॉ को फायर मत करवाना। और फिर लूसी पूछती है कि क्या उसके असिस्टेंट के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन है। तो फिर यहाँ पर शैन उसे बताता है कि वो बहुत टाइम से फ्रेंड है। तो लूसी कहती है कि अच्छा, अब मुझे पता चला कि आखिर मेरा ब्रदर इन लॉ मुझसे इतने अच्छे से बात क्यों कर रहा था, ताकि वो आपके ज़रिए असिस्टेंट से अपना प्रमोशन करवा सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसके बाद वो फूशन को समझा देती है कि नेक्स्ट टाइम से अगर उसे उसका ब्रदर इन लॉ कंपनी में दिखाई दे तो वो ऐसा एक्ट करे जैसे वो उसे जानता ही नहीं है। तो शैन कहता है कि ठीक है, वो बिल्कुल वही करेगा जैसा वो बोल रही है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी गुस्सा हो। तो लूसी उसे मना कर देती है। फिर वो नेक्स्ट डे अपनी बिजनेस ट्रिप में गई हुई होती है, तभी शैन उसे पिक करने आया हुआ होता है और वो उसके पैर में बैंडेज भी लगा देता है क्योंकि उसके हाई हील्स की वजह से उसे चोट लग जाती है और उसके लिए न्यू कंफर्टेबल सैंडल भी लेकर आता है। फिर उसे होटल लेकर आता है और रेस्ट करने का बोलता है। फिर हम देखते हैं कि जब लूसी शावर लेकर आ रही होती है तो वो अपनी फ्रेंड शाओ को कॉल करके इस बारे में बताती है। शाओ बहुत ही खुश होती है कि शैन लूसी के पीछे पीछे उसके बिजनेस ट्रिप तक चला गया और वो लूसी से कहती है कि ज़रूर शैन उसे लाइक करने लगा है। तो लूसी कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी लाइफ में तो ऑलरेडी कोई फर्स्ट लव है ना। तो शाह उसे समझाती है कि अभी तो उसके सामने वो है ना, यानी वो उससे ही सबसे ज़्यादा प्यार करता है। अपने फ्रेंड की बात सुनने के बाद लूसी तुरंत ही फ़ोन काट देती है और फिर सोचती है कि क्या उसकी फ्रेंड सही कह रही थी और सच में शैन उसे लाइक करता है। फिर इतने में लूसी का पैर फिसल जाता है और उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर शैन जल्दी से वहां आकर उसे बचा लेता है। और फिर इसके बाद शैन अपने रूम में आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कुछ टिप्स मांगता है जिससे वो लूसी को अच्छे से चेज कर सके। फिर इतने में लूसी खुद ही वहाँ पर आई हुई होती है शावर लेने के बाद अपने बालों को सुखाने के लिए। फिर शैन यहाँ पर उसकी हेल्प करने लग जाता है और तभी वो उससे कहता है कि वो एक अच्छा हस्बैंड बनना चाहता है और उसके साथ रियल कपल वाले रिलेशनशिप भी स्टार्ट करना चाहता है। फिर दोनों यहाँ पर किस करते हैं, लेकिन लूसी काफ़ी ज़्यादा शाय फील करती है, इसलिए वो अकेले ही अपने रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लूसी अपनी कंपनी में ओवर टाइम वर्क कर रही होती है। तभी शैन उसके पास आता है तो लूसी उससे कहती है कि क्या तुम भी अभी तक यहाँ पर काम कर रहे हो। तो शैन उसे बताने लगता है कि जब मेरी वाइफ इतनी मेहनत कर रही है तो वो क्यों ना करे। तो लूसी कहती है कि तुम्हारे आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कौन सा रिसर्च ग्रुप की हेड हूँ तुम्हारी तरह। तो शैन कहता है कि क्या तुम भी रिसर्च ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हो। तो लूसी कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतनी स्टडीज़ करूँ। और फिर लूसी उसे अपने डिपार्टमेंट के एक मेन प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है जिसको वो अच्छे से करना चाहती है और उसके लिए वो एक मिस्टर वॉन से मिलने जाएगी। तो शैन कहता है कि मिस्टर वॉन तो अच्छा आदमी नहीं है, क्या वो उसकी हेल्प कर सकता है। तो लूसी कहती है कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं कौन सा यहाँ पर न्यू हूँ। फिर शैन कहने लगता है कि चलो हम बाहर चल के कुछ अच्छा खाते हैं।
फिर इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए होते हैं। तो शैन लूसी से पूछता है कि तुम यंग लोग रोमांटिक किस चीज़ को बोलते हो। तो फिर लूसी उसे अपनी चॉइसेस के बारे में बताने लगती है और फिर यहाँ पर ये भी कहती है कि तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर टाइम मेरे लिए बहुत ही रोमांटिक होता है। फिर दोनों अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं। तभी लूसी देखती है कि कुछ लड़कियां शैन को देखकर बातें कर रही होती हैं कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है। तो उनकी बात सुनकर लूसी भी शैन को देखने लगती है और फिर उसे बताती है कि सारी लड़कियां उसे देख रही हैं। तो फिर शैन देखता है कि कुछ लड़के भी लूसी को देख रहे हैं और कहते हैं कि वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर वो भी उसे बताता है कि कुछ लड़के उसे देख रहे हैं और उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो लूसी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तो ये कहता है लेकिन मैं बहुत ही पॉजिटिव मैन हूँ और तुमने मुझसे शादी करी है तो तुम सिर्फ मेरी हो। तो लूसी कहती है कि मिस्टर शैन तो फिर क्या आप भी सिर्फ मेरे हो। तो वो हाँ कहता है। फिर इतने में दोनों की आइसक्रीम आ जाती है। लूसी अपनी आइसक्रीम टेस्ट करने के बाद शैन से कहती है कि क्या वो उसकी आइसक्रीम टेस्ट करना चाहेगा, इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो शैन उसकी आइसक्रीम टेस्ट करता है और फिर लूसी से कहता है कि क्या वो भी उसकी आइसक्रीम टेस्ट करना चाहेगी। फिर लूसी जैसे ही आगे बढ़ती है तभी शैन उसे किस कर लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है कि मिस्टर शैन जैसा स्टेबल बंदा भी उसे पब्लिक में किस कर रहा है, ये कितनी ज़्यादा बड़ी बात है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी अपने क्लाइंट मिस्टर वो से मिलने गई होती है, लेकिन मिस्टर वो की पहले ही उसके ब्रदर इन लॉ से बात हो चुकी है कि वो उसे भेज रहा है और वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है। फिर यहाँ क्लाइंट तो लूसी को बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक पिलाने लगता है और उसके बाद उसे हरास करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर टाइम से शैन पहुँच जाता है लूसी को बचाने के लिए और वो उस बंदे का गला दबाकर चिल्ला रहा होता है कि उसकी हिम्मत कैसी है उसकी वुमेन को हाथ लगाने की। फिर इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट भी पहुँच चुका होता है और शैन को लूसी को लेकर जाने के लिए कहता है क्योंकि लूसी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फिर शैन लूसी को घर लेकर आता है और उसे मेडिसिन वगैरह भी देता है, पर लूसी अभी भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक थी और शैन से बहुत सारी बातें कर रही होती है और उसे किस भी कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी के ब्रदर इन लॉ को कंपनी से निकाल दिया गया होता है और वो बाहर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी जैसे ही घर पहुंचती है तो शैन ने उसके लिए फ्लावर्स रेडी करे होते हैं, वो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर शैन लूसी को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है टीम लीडर बन जाने के लिए और वो उससे कहता है कि उसके रिपोर्ट में आज वो कुकिंग करेगा तो वो जो खाना चाहे उसे बता सकती है। फिर तभी शैन के फ़ोन पर किसी लड़की का कॉल आता है और लूसी वो कॉल उठा लेती है और बताती है कि मैं शैन की वाइफ बात कर रही हूँ, आप कौन। तो वो लड़की कहती है कि मुझे फू ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट से बात करनी है तो उसे फ़ोन दे दो। फिर लूसी शैन के पास उसका फ़ोन लेकर आती है और बताती है किसी लड़की का कॉल आया है और वो फू ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट से बात करना चाहती है। फिर शैन तुरंत ही एक्टिंग करने लगता है और कॉल पर ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उसका कोई फ्रेंड उसे मजाक कर रहा है। फिर लूसी इस बारे में शाओ को कॉल कर बताती है कि किसी स्ट्रेंज लड़की का कॉल आया था और वो शैन को फू ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट बोल रही थी। ये बात सुनकर शाओ डर जाती है कि लूसी को तो सब कुछ पता चल गया। फिर इतने में उसे शैन की तरफ से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं और वो तुरंत ही एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि लूसी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गई थी तो मैंने ही गलती से कॉल करा था और अंकल को मैंने ही फू ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट बोल दिया था। फिर यहाँ पर शैन भी वीडियो कॉल पर उसे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ मुझसे गुस्सा हो जाती। और फिर वो कॉल रख देता है और यहाँ पर शैन लूसी को समझाता है तो लूसी कहती है कि अब मैं तुम पर शक नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि वो लड़की शाओ थी। फिर दोनों एक साथ में डिनर करने लगते हैं और फिर शैन लूसी के पास आकर उससे कहता है कि अब मुझे भी रिटर्न गिफ्ट में कुछ चाहिए और फिर वो उसे स्विमिंग करने के लिए लेकर आता है और लूसी कहती है कि मुझे तो स्विमिंग नहीं आती है। तो शैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा, मुझ पर ट्रस्ट करो।
और फिर यहाँ पर वो उसे एक नेकलेस भी गिफ्ट करता है और दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लूसी को शैन की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि वो अपने ग्रैंडपा से मिलने जा रहा है, तो वो अपना ख्याल रखे। फिर इतने में शाम यहाँ पर लूसी से मिलने आई होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है कि उसके अंकल के साथ उसकी लाइफ अच्छी चल रही है। तो लूसी उसे कहती है कि ये सब मजाक मत करो और मुझे बताओ कि मिस्टर फू के ग्रैंडपा क्या बीमार है। तो फिर शाह उसे बताती है कि हाँ, उसके ग्रैंडपा बीमार है और वो अभी अपना ट्रीटमेंट अब्रॉड में करवा रहे हैं, इसलिए ज़रूर अंकल उनसे मिलने गए होंगे। तो लूसी को बहुत ही बुरा लगता है कि शाह के पास मॉम डैड नहीं है, सिर्फ उसके ग्रैंडपा है। फिर वो कहती है कि क्या मुझे भी ग्रैंडपा को देखने जाना चाहिए। तो शाह कहने लगती है कि ग्रैंडपा ने तुम्हें पहले ही देख लिया है और उन्होंने तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के रूप में भी पसंद कर लिया है। तो फिर लूसी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर इसके बाद वो शैन को कॉल करके पूछती है कि वो घर कब तक आएगा। तो शैन उसे बताता है कि वो रात तक पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी को उसकी सिस्टर का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसके ब्रदर इन लॉ ने उसकी सिस्टर को चीट किया है। तो लूसी कहती है कि सिस्टर, देखा मैंने आपसे बोला था ना कि ब्रदर इन लॉ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और फिर वो अपनी सिस्टर से पूछती है कि आखिर इस बारे में उसे कैसे पता चला। तो उसकी सिस्टर उसे बताती है कि उसके कपड़ों में लिपस्टिक के निशान थे और परफ्यूम की स्मेल भी। फिर लूसी अपनी सिस्टर का ख्याल रखने के लिए उसके घर पे चली जाती है और फिर लूसी अपनी सिस्टर का ख्याल रखती है। और फिर उसके बाद वो कंपनी की तरफ से एक मीटिंग में गई हुई होती है जहाँ पर एक वैन नाम की लड़की भी आई हुई होती है, जिसे देखकर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि वो तो बिल्कुल लूसी की तरह दिखती है। फिर हम देखते हैं कि वैन यहाँ पर लूसी के साथ वॉशरूम में आ जाती है और उसे कहती है कि फाइनली हम मिल गए, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं। वो कहती है कि देखो, शैन ने शादी तुमसे सिर्फ इसलिए करी थी क्योंकि तुम मेरी तरह दिखती हो और वो अभी मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। लूसी ये सब नहीं सुनना चाहती थी। तो फिर वैन जल्दी से उससे बताती है कि क्या फूशन ने तुम्हें बताया कि वो असल में फू ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट है। नहीं बताया ना, तुम तो उसके बारे में कुछ जानती नहीं हो और तुमसे वो कुछ शेयर भी नहीं करता क्योंकि वो तुम्हें कुछ नहीं समझता। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उसे छोड़कर चले जाओ। और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि आज रात को हम दोनों होटल में मिलने वाले हैं, तो अगर तुम्हें असलियत अपनी आंखों से देखनी है तो तुम वहाँ पर आ जाना। फिर हम देखते हैं कि लूसी यहाँ होटल के बाहर पहुँच चुकी होती है और वो शैन को कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो वो उसे बताता है कि वो किसी काम से बाहर आया है और हम देखते हैं कि वो सभी फ्रेंड्स के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है और तभी लूसी बाहर आकर उनकी बातें सुनने लग जाती है। यहाँ पर शैन का एक फ्रेंड उसे कह रहा होता है कि जिस लड़की से उसने शादी करी है वो बिल्कुल फैन की तरह दिखती है जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। तो लगता है कि अभी भी वो उसे भूल नहीं पाया, इसलिए उसने एक सब्स्टिट्यूट रख लिया। लेकिन उसने अभी तक अपना रिलेशन पब्लिक नहीं किया क्योंकि वो उस लड़की को किसी लायक समझता ही नहीं है कि वो उसे किसी से इंट्रोड्यूस करवाए। तो शैन अपने फ्रेंड से कहता है कि वो ड्रिंक है इसलिए कुछ भी कह रहा है। तभी इतने में शैन लूसी को देख लेता है और वो उसे चिल्लाने लगती है कि तुम फू ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट हो और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई थी। हाँ, मैं समझ गई, तुम मुझे किसी भी लायक नहीं समझते और लगता है तुम्हारा फ्रेंड बिल्कुल सही कह रहा था कि तुमने मुझे बस खेलने के लिए रखा हुआ है। और फिर लूसी शैन से डिवोर्स की बात करके तुरंत यहाँ से चली जाती है। फिर वो यहाँ से जाने के बाद भी शैन के फ्रेंड की सारी बातों को याद करके रो रही होती है। फिर वो बाहर आके बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। इतने में यहाँ पर उसका ब्रदर इन लॉ आ जाता है और कहने लगता है कि देखा, तुम्हारे हस्बैंड ने भी तुमसे झूठ बोला ना, लेकिन देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा। तभी वहाँ पर शैन आकर उसे बचा लेता है और फिर लूसी शैन से कहने लग जाती है कि अब तुम्हें ऐसी एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं बस एक सब्स्टिट्यूट हूँ। तभी इतने में यहाँ पर शव भी पहुँच जाती है और वो लूसी से सॉरी कहती है ये सब बातें को छुपाने के लिए। तो फिर लूसी अपनी फ्रेंड से कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं
और वो शैन से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे डिवोर्स लेने के बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं लूँगी जो तुम इतना ज़्यादा डर रहे हो, और साथ ही वो उसका नेकलेस भी उसे वापस कर देगी। तो शैन उससे कहता है कि वो स्पेशली उसने उसके लिए ही बनवाया था। लूसी कहती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हूँ, पर फिर उसके बाद वो उस पर गुस्सा करके उससे अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा ड्रंक होती है कि वहीं पर बेहोश हो जाती है, इसलिए शैन उसे लेकर घर आ जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब लूसी की नींद खुलती है तो वो शैन को छोड़कर यहाँ से चली जाती है अपनी सिस्टर के साथ कहीं रेंट वाले घर में रहने के लिए। और तभी इसकी सिस्टर उसे समझाने लगती है कि शैन तो उसे कितना ज़्यादा लाइक करता है, तो क्या वो सच में उसे डिवोर्स दे रही है। तो लूसी कहती है हाँ, और वो दोनों सिस्टर मिलके अब यहाँ पर खुशी खुशी रहेंगी। इतने में उन लोगों के घर पे बहुत सारी मेड आ जाती है और वो उससे बताने लगती है कि हमें यहाँ पर मिस्टर फू ने भेजा है, और ये लोग लूसी की केयर करने लग जाती है कि उसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। तभी इतने में शैन भी यहाँ पर लूसी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर पहुँच जाता है और फिर उसका ख्याल रखने लग जाता है। फिर जब वो कंपनी में जाती है तो उसने उसके लिए काफ़ी अच्छा सा अरेंजमेंट वगैरह करा हुआ होता है और उसके पीछे लगा हुआ होता है उसे मनाने के लिए, पर लूसी उसे दूर भाग रही होती है। फिर हम देखते हैं कि लूसी का ब्रदर इन लॉ उसे किडनैप करके अपने साथ ले जा रहा होता है ताकि वो शैन से पैसे ऐंठ सके, पर तभी बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और शैन यहाँ पर लूसी को बचाने के लिए पहुँच जाता है। फिर जब हॉस्पिटल में लूसी को होश आता है तो वो शैन को देखकर खुश हो जाती है कि वो बिल्कुल सेफ है। फिर इसके बाद शैन की एक्स गर्लफ्रेंड वैन यहाँ पर उसे मिलने आई होती है और वो उसे मनाने लग जाती है कि वो दोनों फिर से साथ में हो सकते हैं। तो शैन उसे क्लियर कर देता है कि उन दोनों के बीच में जो भी पुरानी चीज़ें थी अब उन्हें उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब उसके पास वाइफ है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। तब भी वॉन यहाँ पर नहीं मान रही होती है और फिर जैसे ही लूसी वहाँ पर आती है तो वॉन उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर वो शैन को छोड़ने का क्या लेगी। तो लूसी तुरंत ही यहाँ पर जाके शैन को किस कर लेती है और फिर शैन कह देता है कि अब वो उन लोगों के लाइफ से दूर हो जाए। तो वैन यहाँ पर गुस्से से चली जाती है और शैन बहुत ही ज़्यादा खुश होकर लूसी से कहता है थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए। तो लूसी उससे कहती है तुम्हें किसने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तभी शाओ टिफ़िन दिखाकर पूछती है कि अगर माफ़ नहीं किया तो फिर ये क्या है। और फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ये लोग घर आते हैं और शैन लूसी की केयर करने लगता है और फिर शैन लूसी को क्लियर करता है कि उसने जानबूझकर के अपनी आइडेंटिटी उससे नहीं छुपाई थी और वो यहाँ पर उसे ये भी बताता है कि वो सच में उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है। फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग शैन ने लूसी के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया होता है। तभी इतने में लूसी के फ़ोन पर वैन का मैसेज आता है, वो उसे बाहर मिलने बुला रही होती है। तो फिर लूसी की जगह वहाँ पर शैन उससे मिलने जाता है और उसे चिल्ला देता है कि वो उसकी वाइफ को परेशान करना बंद करे, क्योंकि अब वो उसे लाइक नहीं करता, वो सिर्फ लूसी को पसंद करता है। कंपनी में भी शैन लूसी और उसके रिलेशन को पब्लिक कर देता है और एम्प्लॉयज़ भी उन दोनों के लिए काफ़ी खुश होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वैन लूसी के ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर एक बार फिर से उसे किडनैप करवाती है और सोचती है कि वो इस बार उसे मार देगी ताकि वो शैन की लाइफ से दूर हो जाए। पर शैन यहाँ आके लूसी को बचा लेता है और जब हॉस्पिटल में लूसी की आँख खुलती है तो यहाँ पर शैन के ग्रैंडपा भी आ चुके होते हैं और इन लोगों को गुड न्यूज़ मिलती है कि लूसी प्रेग्नेंट है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर फाइनली इन दोनों की ग्रैंड वेडिंग हो जाती है और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। बाय।